समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां वृषभ राशि वाले जातकों को माह सितंबर में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। वृषभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव कर्क राशि में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव सिंह राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव कन्या राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव वृश्चिक राशि में माह प्रारंभ में चंद्रदेव का गोचर हो रहा है और दशम भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर के आधार पर बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस माह अनेक राजयोग बनने जा रहे हैं, जिसमें बुधादित्य राजयोग का बनना, बोसी योग का बनना, पराशरी राजयोग का बनना, उभयचरी योग का बनना, अम्ला योग का बनना और मंगल देव का केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना। इस तरह वृषभ राशि वाले जातकों के माह सितंबर 2025 में अनेक तरह के राजयोग बनने जा रहे हैं और इन राजयोगों के बनने से वृषभ राशि वाले जातकों को अनेक तरह के फलों की प्राप्ति इस माह होती रहेगी, जिसमें बुधादित्य राजयोग के बनने से आर्थिक पक्ष की मजबूती रहेगी, धनागम होता रहेगा और संतान की शिक्षा, संतान की पढ़ाई अच्छी रहेगी। जो लोग इस अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे, उनकी सफलता के योग बनेंगे, उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध देव पंचम भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है। धन भाव के स्वामी होकर, पंचम भाव के स्वामी होकर बुध देव सूर्य देव के साथ में गोचर करते हुए विशेष तरह का राजयोग बना रहे और यह राजयोग 15 सितंबर तक रहेगा, क्योंकि 15 सितंबर को बुध देव राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे और स्वराशिस्थ होकर यहाँ पर गोचर करेंगे। तो बुध देव का गोचर पूरे माह बेहद शानदार बना हुआ है। सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी हैं और सिंह राशि में ही स्वराशिस्थ होकर गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर सूर्यदेव के भी आपको विशेष शुभ फल देखने को मिलेंगे और सूर्यदेव बुध देव के साथ वैसे भी राजयोग कारक स्थिति में है। सूर्यदेव 17 सितंबर तक यहाँ गोचर करेंगे। 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव अपने मित्र बुध के घर में गोचर कर जाएंगे और यहाँ भी बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते रहेंगे और यहाँ भी बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। कुल मिलाकर सूर्य और बुध का ग्रह गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार बना हुआ है। इस माह वृषभ राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में बोसी योग भी बना हुआ है। बोसी योग का मतलब होता है सूर्यदेव जहाँ स्थित होते हैं उससे द्वादश भाव में राहु, केतु, चंद्र को छोड़कर यदि कोई भी शुभ ग्रह स्थित है तो बोसी योग बनता है। यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव से द्वादश भाव में शुक्र देव का गोचर हो रहा है। अतः यहाँ पर बोसी योग बना हुआ है। इस योग के बनने से बेहद शानदार स्थिति रहेगी, क्योंकि यह योग शुक्र द्वारा बन रहा है और आपके राशिपति लग्नाधिपति शुक्र देव ही है और शुक्रदेव आपके लग्न के स्वामी हैं। तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी, मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बेहद शानदार स्थिति इस बोसी योग से आपकी बनेगी। बोसी योग से कई तरह से आपको धन के लाभ मिलेंगे, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी। कुल मिलाकर बोसी योग अच्छा बना हुआ है। यह योग इस बात पर निर्भर करता है शुक्र देव की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह बोसी योग के और अधिक शुभ फल जातकों को प्राप्त होंगे। पाराशरी राजयोग भी बना हुआ है। जब चारों केंद्र भाव के स्वामी और पंचम नवम त्रिकोण भाव के स्वामी परस्पर दृष्टि
संबंध बनाते हो, युति संबंध बनाते हो या राशि परिवर्तन संबंध बनाते हो तो यह पाराशरी राजयोग बनता है। तो यहाँ पर शनि देव और मंगल देव का परस्पर सम सप्तम दृष्टि योग बना हुआ है और शनि देव दशम भाव केंद्र भाव के स्वामी हैं और मंगल देव सप्तम भाव केंद्र भाव के स्वामी होकर एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हैं और यह दृष्टिपात करते हुए पराशरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस राजयोग के निर्माण से आपको शनि देव महाराज के कारकों से, आपको मंगल देव के कारकों से बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे। शनि देव महाराज यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी हैं, कैरियर भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में बैठे हैं। तो भाग्य से कैरियर अच्छा चलेगा और कैरियर से लाभ अच्छे होंगे। कुल मिलाकर शनि देव महाराज का यह गोचर बेहद शानदार बना हुआ है क्योंकि ये कैरियर भाव के स्वामी हैं तो आपको कैरियर में उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। और मंगल देव सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, जो लोग विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं, उन्हें विदेशों से धन लाभ प्राप्त होंगे, उनकी उन्नति होगी। और डेली वेजेस के जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, संबंध मधुर बने रहेंगे। और जो विद्यार्थी हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, संतान की पढ़ाई अच्छी चलेगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर पाराशरी राजयोग से कई तरह से वृषभ राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। उभयचरी योग बना हुआ है। उभयचरी योग एक विशेष तरह का शुभ योग है। जब भी सूर्य के दोनों ओर शुभ ग्रह गोचर करते हैं, राहु, केतु और चंद्र को छोड़कर, तब यह योग बनता है। क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों की माह सितंबर की गोचर कुंडली में सूर्य देव से पिछले भाव यानी द्वादश भाव में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं और सूर्य देव से द्वितीय भाव में मंगल देव का गोचर हो रहा है। अतः यहाँ पर शुक्र देव और मंगल देव से उभयचरी राजयोग बन रहा है। इस राजयोग के बनने से आपका कैरियर अच्छा रहेगा, आपको कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी और आपको कई तरह के लाभ होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश कीर्ति फैलेगी और आप इतने स्मार्ट वर्क करेंगे जिससे आपका कैरियर अच्छा चलेगा। आपने कल्पना भी नहीं की होगी जितने शुभ फल आपको आपके कैरियर में देखने को मिलेंगे। कैरियर की तरक्की होगी, अनेक तरह से कैरियर से आपको धन लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। अम्ला योग भी बना हुआ है क्योंकि माह प्रारंभ में चंद्र देव वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए दशम भाव से बुध देव को देख रहे हैं। जब भी चंद्र से दशम भाव में शुभ ग्रह होता है तो अम्ला योग बनता है। इस योग के बनने से धन धान में वृद्धि होती है, रोजगार में बढ़ोतरी होगी, रोजगार से लाभ मिलेगा, संतान पक्ष मजबूत रहेगा। जो लोग संतान की कामना करते हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी, संतान अच्छी निकलेगी। कुल मिलाकर ये अम्ला योग बेहद प्रभावशाली है और शुभ है। अनेक शुभ फल जातक को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मंगल देव का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना है क्योंकि मंगल देव सप्तमेश होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर होना, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है तो मंगल देव से आपको बेहद लाभ प्राप्त होंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि मंगल देव सप्तमेश है तो सप्तम भाव के कारकों से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। मंगल देव द्वादशेश है तो द्वादश भाव के कारकों से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे, विदेशों से विशेष लाभ प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर भी अच्छा है। शुक्र देव आपके राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं और षष्ठेश हैं और तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। आपको थोड़ी मेहनत करा सकते हैं लेकिन आपको उसके रिजल्ट कई गुना मिलेंगे। शुक्र देव चूंकि सोशल मीडिया के कारक हैं तो जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री और टीवी सीरियल से जुड़े लोग हैं, शुक्र की चीजों से जो लोग धंधा कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करने के उपरांत शुक्र देव बेहद धन की प्राप्ति कराएंगे, बेहद लाभ देंगे। क्योंकि शुक्र देव के परम मित्र बुध देव धनेश हैं और पंचमेश है और बेहद शानदार स्थिति में, और शुक्र देव लग्नेश है, अति राजयोग कारक हैं और अच्छी स्थिति में है। तो कुल मिलाकर शुक्र देव से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा, धन भाव में हो रहा है। तो धन की प्रबलता का होना, धनागम होता रहना और वाणी का अच्छा होना, कुटुंब परिवार से संबंध अच्छे होना और नौकरी में उन्नति का होना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि
आपके कैरियर भाव पर है। नवम दृष्टि कैरियर भाव पर होने से आपको कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में पद प्रमोशन के लाभ होंगे। वरिष्ठ अधिकारी जन प्रसन्न होंगे। सहयोगियों का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर शानदार स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव के स्वामी है, आयेश है, तो आपको कई स्रोतों से धन के लाभ मिलेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, बढ़ोतरी हो गई। कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति की यहाँ बनी हुई है। राहु देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु दश में, दुनिया बस में, तो राहु देव का गोचर यहाँ बेहद शानदार बना हुआ। कैरियर में उन्नति दिलाने का काम करेंगे। और राहु देव आपके राशिपति लग्नाधिपति शुक्र देव के परम मित्र है, अतः राहु देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। शनि देव महाराज आपके भाग्य भाव के और दशम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कई तरह से आपको धन लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। एकादश भाव में शनि देव महाराज का गोचर बेहद शानदार माना गया है। और शनि देव महाराज आपकी राशि लग्न के लिए भाग्येश है, राजयोग कारक है, तो बेहद शानदार शुभ प्रभाव आपको शनि देव महाराज के इस गोचर से प्राप्त होते रहेंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों का मार्च सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर के आधार पर बेहद शानदार बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शुक्र देव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। और चंद्रदेव के लिए सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। और प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम सदाशिव मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि वृषभ राशि वाले जातक करते हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों का यह मार्च सितंबर 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में अब तक दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।